जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा कील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज ना हम लोगों के घर में मेहमानों ने आना था, तो यहाँ पे ना मैंने अपना सारा कमरा सेट कर लिया हुआ था। अपनी नई बेडशीट निकाल के बिछा दी हुई थी और ना साथ ही मैंने अपने सोफ़े वगैरह भी सेट मेट कर दिए हुए थे। मैंने कहा चलो मेहमानों ने आना है, उससे पहले ना मैं अपना कमरा सेट कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने ज़ैनब के कपड़े भी निकाल लिए थे। तो बस जी मैंने ना ज़ैनब के साथ ही दूसरी चीज़ें भी निकाल ली थी। मैंने कहा इस तरह मुझे तंगी नहीं होगी और बार बार ना उठना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ना यहाँ पे ज़ैनब के वाइप्स, पैम्पर, पाउडर वगैरह और शूज़ सब कुछ निकाल के साइड टेबल पे रख लिया था। और मैं ना अपना कमरा वगैरह देख रही थी। मुझे अपना कमरा बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना प्यारा तो मैंने अपना कमरा डेकोरेट किया था डेकोरेट नहीं किया, मतलब कि सेट किया हुआ है। तो जब से मेरे कमरे में वैनिटी लाइट्स लगी हैं ना, तो मेरा कमरा बहुत प्यारा लगने लग गया मुझे, क्योंकि फिर उससे ना मेरे कमरे में और ज़्यादा रोशनी हो जाती है। लेकिन मैं वैनिटी लाइट्स ना जस्ट मेकअप जब करती हूँ ना तभी ऑन करती हूँ, ऐसे नहीं करती। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब को अपने ले आई थी उठा के बाहर से। और ये ज़ारा है। तो ज़ारा ने ना ज़ैनब को पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ज़ारा लाओ इसको मुझे दो। तो यहाँ पे ना मैं ज़ैनब का ना मुँह हाथ धुलवा कर ले आई थी। तो ज़ैनब बहुत ज़्यादा रो रही थी और ज़ैनब कह रही थी कि ना बस मुझे छोड़ दो। तो खैर फिर बच्चों की मानी नहीं जाती, तो मैंने ना ज़ैनब को पकड़ के थोड़ा सा खिलाया। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो ना बस इसी वजह से मैंने फिर ज़ैनब को जल्दी जल्दी से तैयार किया। तो यहाँ पे ये ना अपने हाथ छुड़वा रही थी कि मुझे बस छोड़ दो। तो मैं खुद यहाँ पे ना नीचे उतर के खेल लूँ, तो मैंने कहा कि नहीं अब इसको जल्दी जल्दी से तैयार करते हैं। तो फिर रोने लगी। फिर खैर मैंने इसको तैयार किया। तो अभी एक हाई नेक बनाई थी, एक बाजू बना दिया था और एक रह गया था। तो बस इस वजह से रो रही थी। फिर मैंने इसको जल्दी से फीडर ला के दिया। मैंने कहा चलो ये साथ साथ फीडर वगैरह पिएगी और मैं ना इसको तैयार कर दूँगी। तो फिर जी यहाँ पे मैं इसको ना लोशन लगाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको उतनी देर लोशन लगा देती हूँ और ये ना अपना दूध वगैरह पी जाएगी। तो ज़ैना मैडम ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाकी हैं, यहाँ पे अपना हाथ नहीं मुझे पकड़ा रही थी। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पकड़ लिया और जल्दी से इसको लोशन वगैरह लगाया ताकि ये ना नीट एंड क्लीन हो जाए मेरी बेटी, क्योंकि आज हमारे घर मेहमानों ने भी आना था। तो मैंने कहा चलो ज़ैनब को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको लोशन वगैरह लगा रही थी क्योंकि सर्दियाँ हैं, फिर बच्चों को ना इस तरह ड्राइनेस वगैरह हो जाती है। तो बस जी ज़ैनब हो गई थी तैयार और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर निकली। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे हमारे घर मेहमान, ये भी हैं रेहान और ये वाला जो बच्चा है इसका नाम है हुसैन। तो ये दोनों बच्चे ना बैट बॉल खेल रहे थे, इनकी मम्मा नानों के घर गई हुई हैं। तो ये फिर बोर हो रहे थे तो हमारी तरफ आए हुए थे और खेल रहे थे। तो ये फ़िज़ा मैडम है कि मुझे देख रही थी कि चाची क्या कर रही हैं। और जो ये रेहान है ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है व्लॉग में आने का। तो ये कह रहा था अरीबा आंटी आपने मेरा व्लॉग ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पे ना ये खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी थोड़ा सा ना वीडियो में ले लेती हूँ। ज़ैनब को ना मैंने तैयार श्यार करके यहाँ पे सुला दिया हुआ था। तो ज़ैनब मैडम मज़े से सो रही थी। इतनी देर में ना मेहमान जो थे ना, आधे मेहमान आ चुके थे और आधे आने वाले रह गए थे। तो बस ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमारी जो बाजी है ना, उन्होंने ना न्यू कार ली है। तो बच्चे बाहर खड़े हुए थे देखने के लिए कि पुप्पो कब तक आएंगी। और हमारे मोहल्ले में ना शादी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो मैं भी दरवाजे में खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर का व्यू भी ले लेते हैं। तो बस जी गेस्ट आ चुके थे। उसके बाद हमने चाय शाय बनाई और साथ में ना हमने ये चीज़ें वगैरह मंगवा ली हुई थी। तो चलें अब सारी चीज़ों को निकालते हैं।
बैठे हुए थे, चाय शाय पी रहे थे। तो हमारे साथ ना ये हुआ कि हमने सुबह से ना सारा कुछ मंगवा के रखा हुआ था कि हमने खाना बनाना है। तो हमारी गैस जो है ना वो दोपहर में आती है 12 बजे और उसके बाद शाम को आती है। तो मेहमान वगैरह आ चुके हुए थे तो हमने कहा चलो पहले चाय शाय पी लेंगे, उसके बाद ना बना लेंगे खाना वगैरह। तो मसला ये हुआ कि बाजी वगैरह को जल्दी जाना था और बस उन्होंने फिर चाय पी और वो लोग चले गए। तो बस यहाँ से ना थोड़ा सा मसला हुआ था। मसला तो खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन हमने सोचा हुआ था उनके लिए खाना वगैरह बनाएंगे, तो खैर कुछ भी नहीं बनाया गया, वो लोग चले गए थे। तो यहाँ पे भी बैठे हुए थे सारे, चाय वगैरह पी रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे मुझे पानी ला के दो, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। तो बस मैं कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। तो बस यहाँ पे सब जा रहे थे और खड़े होके बातें कर रहे थे। तो हम लोग बाजी को बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आप रह लें, अभी ना जाएं, एक रात रुक जाएं तो खाना वगैरह खा के जाइएगा। तो वो कह रही थी कि नहीं बस चलते हैं, फिर सही फिर चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सब जा रहे थे और ये है उनकी न्यू कार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पे सब ना बाय बाय हम उनको कर रहे थे और वो लोग जा रहे थे। तो बस जी फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए तो यहाँ पे ज़ैनब मैडम खेल रही थी। तो ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी नए नए लोगों से मिलके ना ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो बस जी मेहमान वगैरह तो चले गए थे तो ज़ैनब यहाँ पे लेट के खेल रही थी। उसके बाद ना आज मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था मीठी मकई खाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ला के दें, तो वो कह रहे थे कि अच्छा मैं तुम्हें ला दूँगा जब भी मुझे नज़र आई ना। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे वो ला के दी। तो ज़ैनब मुझे खाना नहीं दे रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे खिलाओ। तो फिर मैं डर भी रही थी कि इसके कौन सा दांत वगैरह हैं। तो खैर ज़ैनब को मैंने थोड़ी बहुत खिला दी थी। तो यहाँ पे ना ज़ारा बाहर देख रही थी क्योंकि बाहर शादी थी और बैंड बाजा वगैरह बज रहा था। तो फिर हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे गली में ही टेंट वगैरह लगे हुए थे, वहीं पे बैंड बाजा बज रहा था। तो फिर ना उसके बाद हम लोग छत पे चले गए। हमने कहा कि चले छत पे जाके ना आप लोगों को भी सुनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के कसीदे भी यहाँ पे पढ़े जा रहे थे। तो आप लोग भी सुने, आप लोगों को भी ज़रूर मज़ा आएगा। चलो तुम नाच फिर जी हमने पुलाव बना लिया था, चिकन पुलाव, साथ में मैंने सैलड वगैरह बना ली थी। तो फिर हमने दो चीज़ें नहीं बनाई थी, पहले तो हमने दो चीज़ें बनानी थी। फिर भाभी ने जल्दी से चावल वगैरह बना लिए थे और मैंने साथ में रायता शायता बना लिया था। उसके बाद हमारे एक और मेहमान आए हुए थे, हमारे भाई मक्की भाई। तो यहाँ पे हमारा खाना शाना रेडी हो गया था और दस्तरखाना भी लग गिरा था, टेबल पे ना सारी चीज़ें वगैरह रख रहे थे। तो बस जी चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो मक्की भाई को मैंने कहा कि चलें आप ना चावल निकाल लें पहले अपने लिए। तो कह रहे थे मुझे ना वीडियो में लेना, मैंने नहीं तुम्हारे व्लॉग में आना। तो मैंने कहा चले मैं आपका फेस नहीं दिखाती। तो फिर चावल तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और ना फिर हम सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर बस हम लोगों ने चावल वगैरह खाए। खाना खाने के बाद ना
फिर सारे बैट बॉल खेलने लग गए। इन्होंने कहा कि चलो ना अब थोड़ा सा खाना हज़म करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे अपने चाचुओं के साथ खेल रहे थे, मक्की भाई और अकील और बच्चे यहाँ पे सब खेल रहे थे। आज ना गाइस मेहमान डे था, तो फिर उसके बाद मेरी नंद आई, उनके हस्बैंड आए, उनके बच्चे आए और साथ में अकील के चाचू आए। तो अकील के चाचू काफ़ी देर बाद आए थे। फिर इन लोगों ने लेट नाइट तक गपशप की और मेरा व्लॉग भी होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।